नमस्कार। 12 मई 2008 को चीन के सिचुआन प्रदेश में 7.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था। तकरीबन 90,000 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। तभी बनी हुई ये एक सच्ची घटना है। भूकंप के समाप्त होने के बाद रेस्क्यू टीम घर घर जाकर ये सर्च कर रही थी कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है। तो वैसे ही सर्च करते करते एक रेस्क्यू टीम एक युवा स्त्री के टूटे हुए घर के सामने जाती है। जो टूटा हुआ मलबा था उसमें जो क्रैक्स पड़ी हुई थी उसको देख के उनको समझ में आ जाता है कि वह स्त्री अपनी नी के ऊपर बैठी हुई थी और उसके ऊपर छत गिरी हुई थी और दिख रहा था कि शायद वो अब जिंदा नहीं होगी। रेस्क्यू टीम का जो लीडर था उसने थोड़ा गौर से एग्जामिन किया तो उस स्त्री की बैठने की जो स्टाइल थी वो काफ़ी विचित्र थी। वह स्त्री अपने घुटनों पर बैठी हुई थी और मानो कि कोई नमाज पढ़ रहा हो या फिर वर्शिप कर रहा हो, उस तरह से वह आगे की तरफ झुकी हुई थी। उसको एग्जामिन करने के लिए कि जिंदा है कि मरी हुई है, वह व्यक्ति टीम का लीडर क्रैक्स में हाथ डालता है। उस स्त्री का शरीर पूरी तरह से ठंडा था। सो एक बात तय हो जाती है कि वो मर चुकी है। सो ये स्त्री मर चुकी है ऐसा कह के वो लोग जा रहे थे। अचानक पता नहीं लीडर के मन में क्या हुआ, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वह जो लीडर था वो वापस आता है, क्रैक को थोड़ा और बड़ा करके उस स्त्री को फिर से देखता है और उसके मन में ये विचार आता है कि ये जो तरीका है जिस तरह से ये बैठी है, चलो देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। तो वापस अपना हाथ डालता है और जब वो हाथ डालता है जहाँ पर वो स्त्री झुकी हुई थी उसके नीचे, तो अचानक ज़ोर से चिल्लाता है कि इसके नीचे एक बच्चा है। सो पूरी टीम आती है और सभी बहुत ही नज़ाकत से मलबे को हटाते हैं। उस स्त्री का शरीर जो पूरी तरह से जकड़ चुका था उसके नीचे से एक ब्लैंकेट में, फ्लावरी ब्लैंकेट में लपेटा हुआ एक बच्चे को निकाला जाता है। बच्चा 3 या 4 मास का दिख रहा है और वो अभी भी सो रहा है आराम से। पूरी परिस्थिति को देखने के बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि शायद ये हुआ होगा कि माँ को समझ में आ चुका होगा कि अब ये घर गिर जाएगा। तो उस माँ ने ब्लैंकेट में अपने बच्चे को लपेटा होगा और क्योंकि छत गिरने वाली होगी तो वह खुद शील्ड बन गई और पूरे के पूरी छत उस स्त्री के ऊपर गिरी और उस स्त्री का मृत्यु हो गया। अब जो बच्चा ब्लैंकेट में से निकला उसको मेडिकल डॉक्टर ने एग्जामिन करना स्टार्ट किया। वो पूरी तरह से सुरक्षित था। अब उस ब्लैंकेट के अंदर उस स्त्री का मोबाइल भी था। जब डॉक्टर उस मोबाइल के ऊपर टच करता है और देखता है तो उसके होम स्क्रीन के ऊपर उस युवती के द्वारा, उस माता के द्वारा लिखा हुआ एक मैसेज था। वो मैसेज पढ़ता है और मैसेज पढ़ने के बाद वहाँ पर उपस्थित जितने भी टीम मेंबर्स थे उन सबको मोबाइल वह देता है। वो सब लोग वो मैसेज पढ़ते हैं और मैसेज पढ़ने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मैसेज में उस माता ने ये लिखा था, माय डियर बेबी, इफ़ यू सर्वाइव यू मस्ट रिमेंबर दैट आई लव यू फॉर एवर। अर्थात मेरे बेटे, अगर तुम बच जाए तो ये सदा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती रहूँगी।
प्रत्येक वर्ष ईश्वर भी हमें ऐसे ही मैसेज देता है। 2023 में हम एंटर करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें 2022 में हो चुकी है। 2023 में क्या होगा, उस तरह का एक फियर हम सबको बना रहता है। जीवन कैसा होगा ये पता नहीं है। भले जीवन में हार मिले या जीत मिले, जीवन अप हो या डाउन हो, सुख मिले या दुख मिले, एक बात तो तय है कि हमारा ईश्वर या खुदा या गॉड हम सबको सदैव प्रेम करता है। उस माता की तरह ईश्वर भी हम सबको शील्ड किए हुए है, क्योंकि ईश्वर भी परमपिता ही तो है, वो भी जगत की माता ही तो है। तो जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना है, एक बात हम सबको सदैव याद रखनी है, और वो ये है कि वह ईश्वर हम सबको सदैव चाहता है। 2023 में जब हम एंटर हो रहे हैं, तब याद रहे कि ये जो शब्द है, वह शब्द सिर्फ उस माता के नहीं है, ईश्वर ने भी हम सबको दिए हुए यह शब्द है। यह शब्द फिर से बोलते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। माय डियर बेबी, इफ़ यू सर्वाइव, you must remember that I love you forever. Shubham Bhavatu. Pranam.